शुभोदय बच्चों, आज आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट 4 माँ की सीख के बारे में पढ़ेंगे। हर एक घर में छोटे बच्चे शरारत करते रहते हैं। कुछ बच्चे शांत स्वभाव के रहते हैं। सुनसान बच्चे से माँ बाप बहुत खुश रहते हैं। शरारत करने वाले बच्चों से माँ बाप परेशान रहते हैं। उन्हें सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी हम अब पार्ट 4 माँ की सीख में पढ़ेंगे। माँ की सीख यानी सीख का अर्थ क्या है? शिक्षा। माँ बोले तो माता, माँ की सीख बोले तो शिक्षा। अर्थ आप सब नोटबुक्स पास में रखिए और जो शब्दार्थ में लिखते जाती है आप सीखिए। सीख यानी शिक्षा। माँ बोले तो कौन है? मदर। माँ बोले तो मदर। गर्मी का समय था, समर सीजन था। घर के बाहर तेज धूप निकली हुई थी। समर सीजन में, समर हॉलीडेज में बच्चे घर में ही रहते हैं ना, घर पर ही रहते हैं। तो घर में सब लोग बैठे हुए हैं। घर के बाहर तेज धूप निकली हुई थी। तेज का तीखा धूप। तेज का अर्थ क्या है? तीखा। तेज, तीखा। तीखा धूप। धूप का अर्थ क्या है? सूर्य का प्रकाश। गर्मी का समय था, समर सीजन था। घर के बाहर तेज धूप निकली हुई थी। तेज गर्मी हो रही थी। ईशान और कमला घर में खेल रहे थे। ईशान और कमला हॉलीडेज थे उन लोगों के स्कूल के, तो घर में ही रहते थे वो लोग। ईशान और कमला घर में खेल रहे थे, घर के अंदर खेल रहे थे। ईशान बहुत ही शरारती लड़का था। ईशान, कमला का छोटा भाई ईशान, बहुत ही शरारती लड़का था, बहुत ही नटखटी लड़का था। शरारत का अर्थ क्या है? नटखटी। शरारती, नटखटी। नटखटी लड़का था, बहुत शैतान लड़का था ईशान। उसकी बहन कमला शांत और अच्छे स्वभाव की थी, सुनसान लड़की थी। कमला बहुत सुनसान लड़की थी, अच्छे स्वभाव की थी। अच्छे बोले तो भले स्वभाव की थी। स्वभाव का अर्थ है आदत। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ आदत। ईशान से क्वाइट अपोजिट थी कमला। कमला बहुत शांत, सुनसान लड़की और अच्छे लड़की थी वो। ईशान घर के बाहर जाकर खेलने की जिद करने लगा। ईशान घर में बैठ बैठ के तंग आया था। ईशान को घर से बाहर निकलकर खेलना चाहता था। खेलने की जिद करने लगा। जिद का अर्थ क्या है? हट करने लगा। जिद का अर्थ हट करने लगा। जिद का अर्थ हट करने लगा। कमला ने समझाया कि बाहर मत जाओ। क्यों बोल रही है कमला इस तरह? बोले तो बाहर तीखा धूप था, इसीलिए कमला ईशान को बाहर जाने के लिए मना कर दिया है। दादाजी ने भी कहा है कि धूप में मत खेलो। उसके दादाजी भी ईशान को समझा रहा था कि धूप में जाके मत खेलो, गर्मी में जाके मत खेलो। गर्मी में जाके खेलने से क्या होता है? क्या हो जाता है? बीमार पड़ते हैं हम। समर में बाहर जाके नहीं खेलना चाहिए। इसीलिए ईशान को कमला और उसके दादाजी दोनों भी समझा रहे थे। ईशान
हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। कमला ने क्या समझा रही थी? ईशान, हमें बड़ों की, क्योंकि दादाजी क्या बोल रहे हैं? धूप में जाके मत खेलो बोल के दादाजी कह रहे हैं, तुम वो बात मान लो। उस बात को गौरव दो बोल के, मानना का अर्थ है सम्मान करना। मानना का अर्थ सम्मान करना। सम्मान बोले तो गौरव देना। बड़ों की बात माननी चाहिए बोलकर कमला ने उसे समझा रही थी। ईशान ने कमला की बात काटते हुए कहा, मैं तुम सबकी बात तब मानूंगा जब मुझे मेला देखने ले जाओगे। ईशान ने कमला की बात काटते हुए का अर्थ क्या है? खंडन करना। कौन सी बात काटने लगा ईशान? धूप में मत खेलो बोल के वो उसके दीदी समझा रही थी उन्हें, लेकिन ईशान उसके दीदी की बात को काटने लगा। काटने का अर्थ क्या है? खंडन करना। काटना, खंडन करना। ईशान के दीदी कमला और दादाजी दोनों भी ईशान को धूप में मत खेलो बोल के समझा रहे थे, लेकिन ईशान नहीं सुन रहा है। ईशान कमला की बात को काटते हुए कहा, मैं तुम सबकी बात तब मानूंगा जब मुझे मेला देखने ले जाओगे। ईशान कमला दीदी से क्या कहा? कमला बहन से, मुझे मेला ले चलो। मेला बोले तो एग्जीबिशन लेके जाओ, तब मैं धूप में नहीं खेलूँगा। उत्सव में मुझे, वो मेले में मुझे ले जाओ, मैं तब धूप में नहीं खेलूँगा बोल के उनको समझा रहा है। कौन? ईशान कमला दीदी से कह रहा है। कमला को ईशान की यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि दीदी क्या समझा रही थी? धूप में मत खेलो बोल के समझा रही थी, लेकिन ईशान वो बात काटते हुए कहा, मुझे मेले में ले जाओ। मेले में गए तो मैं धूप में नहीं खेलूँगा बोल के उल्टा दीदी को ही समझा रहा है। वो बात सुन के कमला को बहुत बुरी लगी। उसने यह बात अपनी माँ को भी बताई। बताई का अर्थ क्या है? कह दी है। बताई। कौन सी बात कमला को बुरी लगी? ईशान मेले में ले चलो बोल के बोलने की बात कमला को बहुत बुरी लगी। उसको बहुत बुरी लगने से माँ को भी बता दी है। इसी तरह एक दिन ईशान ने अपनी माँ से भी कहा। उनकी माता भी उन्हें क्या समझाई? धूप में जाके मत खेलो बोले के उसके माता जी भी उसे बोले, तो ईशान क्या बोला? मुझे मेले में ले चलो, तब मैं धूप में खेलना बंद करूँगा बोल के ईशान डायरेक्टली उसके माता से भी कह दी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे का अर्थ क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। धीरे धीरे का अर्थ क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। स्लोली स्लोली। समय बीतता गया, समय गुजरता गया। ईशान घर में अब किसी की बात नहीं मानता था, किसी की बात को स्वीकार नहीं करता था। समय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घर में अब ईशान किसी की बात नहीं मानता था, नहीं सुनता था किसी की बात को। अब यही उसका स्वभाव हो गया था। अब
ईशान का स्वभाव बिहेवियर क्या हो गया, किसी की बात नहीं सुनता था वो। घर में सभी लोग ईशान के इस स्वभाव से चिंतित रहने लगे। सभी लोग अब परेशान होने लगे, घर के सदस्य पूरे, उसके माता पिता, दादा दादी, कमला बहन, सभी लोग ईशान के बिहेवियर से तंग आ गए और परेशान होने लग रहे। कुछ दिनों के बाद कमला का जन्मदिन आया। कुछ दिन के बाद किसका जन्मदिन आया? कमला का। कमला कौन है? ईशान की बहन है। जन्मदिन किसका है? कमला का है। घर में खुशी का माहौल था। घर में खुशी का माहौल। माहौल का अर्थ क्या है? माहौल का अर्थ वातावरण। घर में खुशी का वातावरण था। पूरी तरह प्रसन्नता छा गई घर में। सभी लोग घर में खुश थे, सभी लोग बहुत प्रसन्न थे घर में। परंतु ईशान उदास बैठा, कुछ सोच रहा था। सभी लोग खुश थे घर में। घर के सदस्य, माता पिता, दादा दादी और कमला बहन, सभी लोग बहुत खुशी से रहने लगे। लेकिन ईशान उस दिन बहुत परेशान था, बहुत दुख में बैठा हुआ, कुछ सोच रहा था, कुछ चिंता कर रहा था। सोच रहा था का अर्थ क्या है? सोच, चिंता। कुछ चिंता कर रहा था, एक जगह में बैठ के परेशान हो रहा था। सबने कमला को तरह तरह के उपहार दिए। सबने कमला को तरह तरह के, अनेक तरह के, अनेक प्रकार के, तरह तरह के अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के, तरह तरह, तरह तरह का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के। अनेक प्रकार के उपहार बोले तो उपहार का अर्थ क्या है? पुरस्कार, बेंट। उपहार, बेंट, पुरस्कार, गिफ्ट्स। सब लोग कमला को अनेक तरह के गिफ्ट्स दिए। उपहार पाकर कमला बहुत खुश थी। उपहार पाकर, गिफ्ट्स पाकर कमला बहुत प्रसन्न हो गई थी। ईशान को वहाँ ना देखकर कमला उसके पास आई। ईशान एक जगह में बैठकर सोच रहा था ना, कमला दीदी के यहाँ नहीं गया था। वो बर्थडे में कमला दीदी के पास नहीं गया था। एक जगह में बैठ के वो सोचने लगा, क्योंकि उसका दीदी का बर्थडे में सब लोग गिफ्ट्स किसको दे रहे थे? कमला दीदी को ही दे रहे थे। इसलिए ईशान बहुत परेशान था, एक जगह में बैठ के सोचने लगा। तो उसके कमला दीदी ने उसके पास जाकर उसने ईशान से कहा, देखो ईशान, कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। कितने अच्छे अच्छे खिलौने का अर्थ क्या है? टॉयस। हम लोग खेलते हैं ना, खेलने की वस्तुएं हैं। हमें पुरस्कार में अच्छी अच्छी गिफ्ट्स मिले हैं। लो तुम भी इनसे खेलो। जो गिफ्ट्स मुझे मिले हैं वो गिफ्ट्स तुम ले लो और उसके साथ तुम खेल लो बोले, तुम प्ले करो बोले। खिलौने पाकर ईशान खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया। खुश का अर्थ क्या है? आनंदित, खुश, बहुत हैप्पी फील हुआ वो। ईशान पूरा गिफ्ट उसके दीदी उसको दे दिया ना, इसीलिए वो बहुत खुश हो गया, हैप्पी फील हो गया था। अब उनका मन जल्दी से खिलौने से खेलने को हो रहा था।
अब उसका मन जल्दी जल्दी गिफ्ट्स ओपन करके खेलने के लिए उनका दिल चाह रहा था। वह खेलने के लिए बेचैन था, खेलने के लिए बेचैन। बेचैन का अर्थ क्या है? व्याकुल। बेचैन, व्याकुल। बेचैन का अर्थ क्या है? व्याकुल। तभी उधर से ईशान की माँ बोल पड़ी, ईशान रुको। ईशान क्या कर रहा था? जो गिफ्ट्स उसके दीदी उसको दिए खेलने के लिए, जल्दी जल्दी ओपन करके खेलने के लिए चाह रहा था, लेकिन उसकी माता ने क्या बोल पड़ी? ईशान रुको। रुको का अर्थ क्या है? ठहरो। ईशान रुको, ठहरो। ईशान ठहरो, अब तुम सभी उपहार खोलकर सबका नाम बताओगे। उपहार जो गिफ्ट्स तुम ओपन करके देखना चाहते थे, पहले उन लोगों के नाम बताओ जो लोग तुम्हें गिफ्ट्स दिए हैं, तुम्हारे दीदी को गिफ्ट्स दिए हैं, उनके ऊपर जो गिफ्ट्स के ऊपर नेम्स लिख के रहते हैं ना, फ्रेंड्स के, नहीं तो रिलेटिव्स के, बंधु लोगों के, उन लोगों के नाम बताते जाओ बोल के उसके माता ने उसे बोल पड़ी। तभी खिलौने मिलेंगे तुम्हें, तभी मैं खिलौने तुम्हें खेलने के लिए दूंगी बोल के उसके माताजी ने उसे समझाई। यह सुनकर ईशान सोच में पड़ गया, फिर चिंता में पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। ईशान खेलने के लिए बहुत तत्पर था, खेलना चाहता था वो, इसलिए गिफ्ट्स पूरा ओपन कर दिया और नाम भी पढ़ते जा रहे थे। रंग बिरंगे उपहारों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। जो गिफ्ट्स उन लोगों को मिले हैं, रंग बिरंगे कलरफुल गिफ्ट्स, वो देखकर कमला और ईशान दो भी बहुत प्रसन्न थे। सभी उपहारों में एक उपहार ईशान के चाचा जी ने दिया था। एक उपहार, एक बेल्ट कौन दिए? चाचा जी, उनके अंकल ने दिए थे, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की, सभी उपहारों में एक उपहार ईशान के चाचा जी ने दिया था। चाचा जी, ईशान के अंकल ने एक उपहार दिया था, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। जिसमें एक बच्चा, एक चिल्ड्रन किसके गोद में खेल रहा था? अपनी माँ की गोद में। गोद का अर्थ क्या है? आंचल। गोद, आंचल। आंचल में खेल रहा था एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। माँ ने ईशान से कहा, बताओ ईशान, बताओ ईशान, बोल तो बोलो ईशान, यह खिलौना हमें क्या सीख देता है? यह खिलौना, एक खेलने की वस्तु हमें क्या शिक्षा देता है, क्या सीख देता है? एक बच्चा अपनी माँ के गोद में खेल रहा था, माँ की गोद में खेल रहा था, तो उस खिलौनों को देखकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईशान यह सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। ईशान फिर से चिंता में पड़ गया, आखिर ये खिलौना कौन सी खिलौना है बोल के सोच में पड़ गया। फिर माँ ने कहा, यह हमें अपनी माँ से प्यार करने और उनकी बातें मानने के लिए कहता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में ही खेल रहा है, तो उसको देखकर हम क्या सीखना चाहिए? माँ की बातें मानना, माँ की बातें सुनना और माता से प्रेम करना। प्यार करने का अर्थ क्या है? प्रेम करना। माँ से प्रेम करना और
माता की बातें मानने के लिए यह खिलौना हमें बताता है। सभी बड़ों का आदर करने की बात बताता है। सभी खिलौने और सभी बड़े लोग, सभी खिलौने हमें क्या बताते हैं? बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, हमें वही बात हमें समझाते हैं। सभी लोग ईशान की ओर देखकर हंसने लगे। अब सभी लोग ईशान की ओर देखकर हंसने लगे, बोले तो मजाक करने लगे, हंसने लगे। मजाक करने लगे। अब ईशान को देखकर सभी लोग घर के सदस्य हंसने लगे। तब तक दादाजी भी आ गए बाहर से। दादाजी भी अंदर आ गए। उन्होंने भी कहा, हाँ ईशान, तुम भी खिलौने की तरह बड़ों का कहना मानो। उनका माताजी कहने से बच्चा माता की गोद में ही खेल रहा है, वैसे ही तुम भी माता की बात, तुम्हारी माँ की बात माननी चाहिए बोल के उनके दादाजी भी ईशान को समझा रहा है। तुम भी बड़ों का कहना मानो और बड़ों का आदर करो। आदर करना बोले तो बड़ों का इज्जत करो। आदर, बड़ों का इज्जत करो बोल के दादाजी भी उन्हें समझाया। अब ईशान को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब ईशान को अपनी गलती, अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपनी माँ को वचन दिया। ईशान ने प्रॉमिस किया उनके माताजी को, मैं आज से सभी का आदर करूँगा, आज से मैं सभी का रेस्पेक्ट करूँगा और बात भी मानूंगा। जो विषय आप बताते हैं, जो मैटर आप बताते हैं, मैं, बात का अर्थ क्या है? विषय। जो विषय आप बताते हैं मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा, स्वीकार करूंगा बोल के ईशान उसकी माता को समझाया है। ईशान को माँ ने प्यार के साथ गले लगाया। प्रेम से उनके माताजी ने उनके आलिंगन कर लिया। आज सभी लोग बहुत खुश थे। बर्थडे के दिन घर में सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। किसकी बर्थडे थी घर में? कमला की। कमला की बर्थडे के दिन सभी लोग, उनके माता पिता, दादा दादी, ईशान और कमला, सभी लोग बहुत प्रसन्नता से थे। ईशान भी बहुत खुश था। गिफ्ट्स पाकर ईशान भी बहुत खुश था, बहुत आनंद था। अब धन्यवाद बच्चों।